नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है सीजीएल की अगले सेशन में। और हमारा इस श्रृंखला में, इस सीरीज़ में जो हम लोग ट्रिक्स के थ्रू इंग्लिश सीजीएल के पेपर को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें ये आपका आई थिंक पाँचवा सेशन होगा, जिसमें आपको ये बताया जा रहा है। जो लोग पहली बार ये क्लास देख रहे हैं, तो इसमें आप लोगों को ट्रिक्स बताई जा रही हैं जिसकी हेल्प से आप पेपर को ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं, और बिना किसी डीपली रूल्स को स्टडी करके, ठीक है? तो अगर आप पिछले सेशंस में जाएँगे, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उसको जा कर के पिछले जो वीडियोज़ हैं इंग्लिश के, वहाँ पर जा कर के आप उसको देखें, सर्च करें। क्लास 1, क्लास 2 ऑलरेडी उसमें लिखा हुआ है, तो आपको वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन फिर से चलिए बता देता हूँ कि हम लोग सीख क्या रहे हैं। लॉजिक, लॉजिक की बात होती है, तो लॉजिक का मतलब इंग्लिश में ये नहीं है कि आप मैथमेटिक्स के तरीके लॉजिक लगाते हैं, लेकिन कुछ वैसा ही, ठीक है? कुछ वैसा ही हम कोशिश करते हैं कि इन गेसिंग टेक्निक्स की मदद से हम लॉजिक को अप्लाई करें। लेकिन हाँ, ये भी नहीं कि आपको बिल्कुल ग्रामर रूल्स का अंदाज़ा नहीं हो, अगर तब ये चीज़ें हो जाएँगी, ऐसा नहीं है। कुछ ग्रामर रूल्स आपको आने ही चाहिए। टेंस हो गया, और चीज़ें थोड़ी-सी जैसे एक्टिव पैसिव वॉइस में कुछ बेसिक चीज़ें, ठीक है? इनडायरेक्ट, डायरेक्ट में जैसे चीज़ें आती हैं। आपको अगर पढ़ने की, रीडिंग की हैबिट है आपको, तो आप स्ट्रगल नहीं करेंगे यहाँ पे, इन चीज़ों को सीखने में। और आपको यूनिक टेक्निक्स बताई जा रही हैं, और कुछ लोगों को फ़ायदा हो रहा है इसका। कुछ लोग हैं, बहुत कम अभी संख्या में हैं, लेकिन कुछ लोगों को फ़ायदा हो रहा है। इसको जान करके बड़ी खुशी हुई कि कुछ लोग इसको सीख करके अपने जो स्टडी मेथड्स हैं उनमें ऐड कर रहे हैं, तो उससे उनको काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, ठीक है? क्योंकि एग्ज़ाम के लिए आपके पास बहुत कम दिन है, और इन कम दिनों में आप ये नहीं कर सकते कि बहुत ज़्यादा कोई बुक्स और उनकी हेल्प लेने लग जाएँ, ठीक है? हाँ, कुछ आपके बेसिक चीज़ें मान लीजिए क्लियर नहीं है, टेंस क्लियर नहीं है, तो आप उसमें कर सकते हैं अपना इम्प्रूवमेंट जो भी है। लेकिन आप अगर इस पे रिलाई करेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। चलिए आगे चलते हैं। ये कुछ जानकारी मेरे बारे में। लेकिन चलिए अपने क्लास की तरफ बढ़ते हैं सीधे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स तो है नहीं, ब्लैंक ही है। ब्लैंक्स अगर लिखा होता तो गलत होता है ना, क्योंकि एक ही ब्लैंक यहाँ पे छूटा हुआ है, ठीक है, स्पेस। तो इसमें क्या आ सकता है? अ कंसिडरेबल, वॉल्यूमिनस, जनरस, बाउंटीफुल, सोविनर, सोविनियर बोलते हैं इसको एक्चुअली, विल बी रिलीज्ड ऑन द ओकेजन ऑफ द वर्ड मीट। मतलब कोई ऐसे मेला टाइप का, जैसे बुक फेयर नहीं लगते हैं, तो ऐसे इवेंट पे जो है वो कोई क्या लॉन्च किया जाएगा, सोविनियर जो है वो। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा? क्या कंसीडरेबल हो सकता है? हम लॉजिक की बात करते हैं, तो लॉजिक लगाते हैं यहाँ पे कि क्या हो सकता है, क्या कंसीडरेबल। कंसीडरेबल यहाँ क्या लग सकता है? चलिए, हो सकता है लगता हो, क्योंकि आपको इसका मीनिंग पता होना यहाँ पे लगभग ज़रूरी है, या कम से कम अंदाज़ा होना ज़रूरी है कि ऐसी क्या चीज़ होती है जो रिलीज़्ड ऑन द ओकेज़न ऑफ द वर्ड मीट। ऐसी क्या चीज़ है जो रिलीज़ करी जाती है? जैसे कोई मूवी होती है, वो रिलीज़ करी जाती है, या और भी कुछ चीज़ें जो रिलीज़ करी जाती हैं। वैसे जो कैदी होते हैं, जेल इनमेट्स जिनको कहते हैं, जो जेल में रहते हैं, वो जो है प्रिज़नर्स, उनको जो है रिलीज़ किया जाता है, उनको भी रिलीज़ किया जाता है। तो जैसे आप लॉजिक लगाते हैं, तो हर डायमेंशन में देखने की कोशिश करते हैं, है ना? मूवी रिलीज़ होती है, कहते हैं आज रिलीज़ हो गए, है ना? प्रिज़नर्स भी रिलीज़ होते हैं। तो यहाँ पे सूवेनिर का क्या मतलब हो सकता है? विल बी रिलीज़्ड ऑन द ओकेज़न ऑफ द वर्ल्ड मीट। अब क्या प्रिज़नर्स की बात होगी कि वर्ल्ड मीट में रिलीज़ किए जाएँगे? ऐसा कुछ बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। लेकिन हाँ, ये मैं यहाँ पे एक्सेप्ट करना चाहूँगा कि ये इतना सीधा लॉजिक नहीं है। जितना ईज़ी हम लोग अभी तक करते आए थे, ये थोड़ा-सा ऊपर के लेवल का है। मतलब ये जो पेपर है, ये थोड़ा-सा उससे थोड़ा-सा टफ है। जबकि ये क्वेश्चन मैंने खुद से नहीं बनाया है। ये आपके प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन जो एग्ज़ाम हुए हैं, उन्हीं में से ये क्वेश्चंस लिए गए हैं। इवन ये पूरा पेपर ही एक ही शिफ्ट का, एक ही दिन का है लगभग, ठीक है? इसमें मैंने कोई क्वेश्चन ऐड नहीं किया है।
तो कंसीडरेबल क्या हो सकता है? वॉल्यूमिनस बिल्कुल हो सकता है। जेनरस, एज जेनरस मतलब ये इंसान के सेंस में ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। और बर्ड मीट में तो इसको हम लोग गलत कर सकते हैं। अब बाउंटीफुल, फिर से वही चीज़ कि ऐसी क्या चीज़ है जो बाउंटीफुल सवेनियर विल बी रिलीज, मतलब कुछ बैठ नहीं रहा, ठीक है, मन में नहीं बैठ रहा, तो हमने दो जो है एलिमिनेट कर लिया। अब इसमें से आपको एक में जाना होगा, इसमें आप में एक में जाना होगा, लेकिन आप दो जब एलिमिनेट कर ले जाते हैं तो दो में आप अगर एक सेलेक्ट करेंगे तो चांसेस हैं कि आप एक सही कर ले जाएंगे, ठीक है। तो मान लीजिए आप कंसिडरेबल या वॉल्यूमिनस लगा देते हैं, चलिए आप जो भी आपको मन करे लगा दीजिए, लेकिन जिनको थोड़ा पता है, थोड़ा स्टडी उन्होंने ऑलरेडी कर रखी है, तो उनके लिए जो है एक और लॉजिक बनता है कि कोई चीज़ रिलीज़ की जाएगी ऑन द ओकेज़न ऑफ द, तो कंसीडरेबल जो है सुवेनियर आपको मतलब नहीं पता, क्योंकि हम यहाँ इस अजम्पशन पे हैं कि सुवेनियर का मतलब आपको नहीं पता है। तो कंसीडरेबल हम लिख सकते हैं क्या? कंसीडरेबल मतलब कोई ऐसी चीज़ है, जैसे मूवी बहुत बड़ी होती है ना, तो क्या उसके लिए यूज़ करते हैं कि बहुत बड़ी मूवी है ना, मतलब एक्सटेंडेड टाइम रन जो होता है मूवी का वो काफ़ी बड़ा हो जैसे, तो वहाँ पे कंसीडरेबल तो यूज़ नहीं करते ना। कंसीडरेबल रन टाइम मान लो ऐसे करके कुछ आया, तो आप उस पर वो चीज़ नहीं लिखते हैं, आप वोलोमिनस करके आप लिख सकते हैं कोई चीज़ वहाँ पे, ठीक है। वोलोमिनस जो है करके आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप, मैं अगर होता है ऐसे करके तो मैं इसको सेलेक्ट करता इस बेसिस पर। लेकिन सोविनियर, चलिए अब दूसरा मेथड जिनको आता है, ये तो मान लो लॉजिक की बात हो गई, मान लीजिए लॉजिक की बात हो गई। सोविनियर का मतलब होता है, आप इनको यादें कह सकते हैं, ठीक है। सोविनियर का मतलब होता है यादें। और कैसी यादें? जैसे जैसे आप कहीं घूमने जाते हैं या कुछ ऐसी, मतलब ऐसी कुछ यादें होती हैं जो पास्ट की एक तरह से बन जाती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो है एक तरह से जैसे एल्बम नहीं होता है, तो यादों का एक एल्बम टाइप का ये सोविनियर जो है उसको इंग्लिश में वैसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे वोलोमिनस ही होगा, जैसे आप एल्बम लिखेंगे तो कंसिडरेबल ही नहीं लिखेंगे कि बहुत भारी भरकम है, ठीक है। बहुत भारी भरकम है तो वोलोमिनस ही यूज़ होता है, वॉल्यूम से रिलेटेड है ना ये। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है? बहुत ही कोई वॉल्यूम तो एक आवाज़ घटाने बढ़ाने वाली कि वॉल्यूम तेज़ कर दो धीरे कर दो। एक होता है किसी अमाउंट से रिलेटेड या क्वांटिटी से, ठीक है, उसके साइज़ में अगर कोई चीज़ बहुत बड़ी हो तो वोलोमिनस भी यूज़ कर लेते हैं। हालांकि वॉल्यूम जो है उसमें जो क्या बोलते हैं उसको, मैथ्स में भी वॉल्यूम यूज़ होता है ना, जिसको आयतन बोलते हैं। तो हालाँकि इतना आगे हमको नहीं जाना है, इतने से काम चल जाएगा अगर आपको आता है, ठीक है। ये जब आपको आता है तो आप आसानी से टिक कर देंगे, लेकिन नहीं आता तो इससे पहले वाला मेथड हम यूज़ करके देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड, सेलेक्ट द ऑप्शन that can be used as a one word substitute for the given group of words. A large building with an extensive floor area typically for housing aircraft. कल के लेक्चर में, मतलब इससे पहले जो लेक्चर अपलोड हुआ है उसमें मैंने ये चीज़ डिस्कस करी थी, इसमें ये चीज़ मैंने डिस्कस करी थी कि हैंगर जो होता है वहाँ पे प्लेन्स खड़े होते हैं। हैंगर, एक ये वाला हैंगर भी होता है जो कपड़े लटकाने वाला हैंगर, ये ई होता है यहाँ, और ये एयरपोर्ट वाले में ए आर होता है। लेकिन आगे जैसे देखें तो एयरपोर्ट क्या हो सकता है? शेड, शेड तो नहीं बोलते ना, तो छाँव का मतलब होता है। चलिए बार्न हो सकता है आपको ना पता हो, लेकिन हैंगर तो सुन ही रखा हो, तो बार्न का मतलब होता है एक लार्ज फार्म एरिया, ठीक है, बार्न। इसमें बाकी कुछ है नहीं, इतना इजी था। The following sentence has been divided into parts. One of them contains an error. Select the part that contains the error from the given options.
द प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड द टीचर्स, ना अजीब लिखा ना, टीचर्स टू मॉनिटर एंड टेक केयर ऑफ द स्मॉल चिल्ड्रन। तो ये है, ऐसे होता है क्या? टीचर्स ऐसे नहीं होता ना, रिक्वेस्टेड द टीचर ऐसे हो सकता है, रिक्वेस्टेड द टीचर ऐसे हो सकता है, लेकिन टीचर्स जब एस लग जाता है तो इसका मतलब टीचर्स टू मॉनिटर, इसके बाद टू थोड़ी ना ऐसे लगेगा, है ना, ऐसे थोड़ी ना लगेगा। तो इसमें गलती हो, लेकिन चलिए दूसरे मेथड से करने की कोशिश करते हैं, दूसरे मेथड से करने की कोशिश करते हैं। और मेथड क्या है कि हम देखते हैं कि चार ऑप्शन में कहाँ पे गलती हो सकती है। टेक केयर ऑफ द स्मॉल चिल्ड्रन, तो यहाँ पे क्या हो सकता है? ऑफ की गलती हो सकता हो, या ये या दी ना लगता हो इसमें। अगर कॉम्प्लेक्स चीज़ों में जाएं तो हो सकता है ये ना लगता हो, है ना। लेकिन मैंने जो देखा है इसकी गलती जो है बहुत कम, अगर बहुत पॉपुलर चीज़ हो तभी ऐसा हो सकता है, लेकिन नॉर्मली ये गलती नहीं पूछते हैं, यही वाली गलती होती है, ऑफ या टू या जो भी है ना, ऑफ टू जो भी है। इस ऐसी गलतियों में आप जो है इसको क्या करेंगे कि यहाँ हो सकता कोई गलती हो, चलिए इसको छोड़ देते हैं, हो सकता आप ना जानते हो। द प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड, ये तो सही है ना, इसमें तो कोई गलती नहीं हो सकती, एरर हमें पकड़नी थी, तो इसमें तो कोई गलती नहीं हो क्योंकि द प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड, सीधी बात, प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड। तो यहाँ पे क्या गलती होगी, प्रिंसिपल ने रिक्वेस्ट करी, क्या गलती हो सकती? अब यहाँ कोई सिंगुलर प्लूरल वाली बात तो है नहीं। टू मॉनिटर, अब यहाँ टू मॉनिटर का मतलब होता है किसी के ऊपर नज़र रखने के लिए, नज़र रखने के लिए यूज़ होता है टू मॉनिटर। एक मॉनिटर क्लास वाला भी होता है कि जो मॉनिटर कर, और मतलब वही है मॉनिटर करने का कि वो मॉनिटर करता है। एक मॉनिटर होता है जो टीवी और कंप्यूटर के लिए यूज़ होता है ना, तो वहाँ पे भी मॉनिटर का ही काम होता है कि आपने जो सिस्टम है कंप्यूटर सिस्टम, उसकी मॉनिटरिंग आप कहाँ से करते हैं? मॉनिटर पे बैठ करके, है ना। टीचर, अब एक ही बचता है जिसमें, मतलब दो बचते हैं, एक ये, क्योंकि ये ऑप्शन नहीं हो सकता, मतलब ऐसे तो सही है लेकिन एरर के माध्यम से ये चीज़ जो है ये नहीं हो सकती, और ये भी नहीं हो सकती। टीचर्स में हो सकती है या टेक केयर ऑफ में हो सकती, लेकिन टेक केयर ऑफ ही तो यूज़ होता है हर जगह, मतलब जब भी आप कोई सेंटेंस बोलते हैं तो ऐसे करके बोल सकते हैं कि टेक केयर ऑफ दिस, टेक केयर ऑफ दैट। उसके अलावा तो कुछ आप सुनते नहीं ना, इसके अलावा कुछ सुनते हैं क्या? तो इसको हम काट देंगे क्योंकि ये, इसमें गलती नहीं हो सकती, तो एक ही बचता है जिसमें गलती हो सकती। कोई रूल नहीं लगाया, और रूल नहीं लगाया तो आप रूल लगाने से, हाँ लेकिन ये एक चीज़ है जो कुछ लोग कह रहे थे कि सर इसमें टाइम काफ़ी जाता है हमारा, तो बिल्कुल टाइम तो जाएगा ही। टाइम इसलिए जाएगा, टाइम इसलिए जाएगा कि अभी आप इसमें इतना प्रैक्टिस नहीं है आपकी, और जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो मुझे लगता है टाइम काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि बहुत कम टाइम लगता है ये चीज़ें सोचने में, अगर आप थोड़ा सा ही अपनी थिंकिंग को फास्ट करें, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि एक कोई पैराग्राफ है, इसकी मीनिंग, इसको पैरा जम्बल्ड बोलते हैं ना, जम्बल्ड ऑर्डर में है, इसको सही से लगाना है। दिस इन्वेंशन हैज़ हेल्प्ड अस, अब दिस इन्वेंशन, कौन सी इन्वेंशन? कहानी अधूरी है ना अभी यहाँ, कहानी जब अधूरी है यहाँ तो किसी और चीज़ से स्टार्ट होगा, तो चलो ए से स्टार्ट नहीं होगा, हमने इसको काट दिया। पेंसिलिन इज़ द मोस्ट यूजफुल ड्रग, अब सबसे ज़्यादा चांसेस इसी के हैं क्योंकि पेंसिलिन की बात करा फिर उसी के बारे में बात हो रही होगी। इन द बिगिनिंग हाउएवर वेरी फ्यू पीपल न्यू ऑफ दिस डिस्कवरी एंड इट्स यूज, तो इन द बिगिनिंग इट्स यूज कह रहा ना, तो किसी और चीज़ के बारे में आगे कोई सेंटेंस कह दिया होगा, तो पॉसिबल है कि किसी ऐसी चीज़ के बारे में ही बोल रहा होगा, मतलब पेंसिलिन के बारे में। इट्स यूज हैज सेव्ड द लाइव्स ऑफ हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स, सॉरी, थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स। तो हम क्या कह सकते हैं कि बी से शुरू होगा, तो बी से ही एक शुरू होगा, आपको आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं, आपको आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बी से स्टार्ट होगा तो फिर आगे ए आप देख सकते हैं क्या होगा, पेंसिलिन दिस इन्वेंशन हैज़ हेल्प टू हील वुंड्स कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया जो वुंड्स होते हैं उनको हेल्प करने में मदद करता है, उनको हील करने में। उसके बाद फिर डी,
इट्स यूज्ड एट इन द बिगिनिंग हाउएवर वेरी पीपल न्यू ऑफ दिस डिस्कवरी एंड इट्स यूज्ड। वही चीज़ है ना कि आपको बस स्टोरी का जो लॉजिकल एक फॉर्म होता है, जैसे कि कोई चीज़ आपसे पूछी जाती है, तो ऐसे पूछी गई कि आप कहाँ जाते हैं जैसे, या कोई ऐसी स्टोरी स्टार्ट करते हैं आप, कोई ऐसी बात बताना स्टार्ट करते हैं, जिसमें आप 20 से ही स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो लोगों का एक लॉजिकल जो क्वेश्चन होगा, वो ये होगा कि सर मतलब आप सुना रहे हैं तो लोग आपसे क्वेश्चन करेंगे कि ये चीज़ इसके आगे क्या हुई? पहले ये बताओ। या आप स्टोरी सुनाने का दूसरा स्टाइल भी होता है, लेकिन यहाँ पे पैराग्राफ बनाना है। 4 ही सेंटेंस से बात को अपनी एक कोहेरेंट जो सेंटेंसेस हैं, उनको फॉर्म करना है पैरा में। समझ गए? तो स्टोरी वाली वो चीज़ अप्लाई नहीं होती। कुछ लोग जब मैं स्टोरी बोलता हूँ, तो वो समझ लेते हैं कि सर कह रहे हैं कि स्टोरी, क्योंकि स्टोरी तो किसी भी तरीके की बन सकती है ना। कहीं मूवी 20 से स्टार्ट होती है, फिर उससे कहानी फ्लैशबैक दिखा कर, यहाँ वो चीज़ नहीं होने वाली। तो आप चीज़ों को इतना मत मिलाया करिए। जितना सिंपल रखने को बोला जा रहा, वही होना चाहिए। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। यू नीड नॉट सो मच फस। अब मुझे तो पता है क्योंकि ईज़ी में आता है ये। मुझे तो पता है, लेकिन हो सकता है आप को ना पता हो कि इसमें क्या होना चाहिए, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको। यू नीड नॉट मेक सो मच फस। मेक सो मच फस होता है, मतलब ऐसे यूज़ होता है, मेक अ फस, मतलब बवाल मत खड़ा करो। ऐसे और भी कुछ होते हैं, जैसे कॉज द कमोशन, है ना, कॉज कमोशन। या एक और होता है, क्या होता है, सर, क्रिएट स्टर करके भी यूज़ होता है, क्रिएट स्टर। लोकसभा वगैरह में ये चीज़ें, सेंटेंस, वो मतलब ये फ्रेजेस जो है काफ़ी यूज़ होती हैं। ये तो कम होती है, सबसे ज़्यादा ये होती है, फिर ये भी होती है कि मतलब वहाँ पे जैसे बवाल होता है ना, जैसे पार्लियामेंट वगैरह में, तो काफ़ी ये सेंटेंसेस जो है यूज़, मतलब ये फ्रेजेस जो है यूज़ होती है। तो ये मेक के साथ ही यूज़ होती है, ठीक है। तो इसमें, लेकिन चलो दूसरे उससे देखते हैं। ये आप नोट कर सकते हैं, या इनको इम्पोर्टेंट आप लगा सकते हैं। वीडियो रोक करके आप कर लीजिए, ठीक है काम। तो क्या हम लगाएंगे लॉजिक? चलिए देखते हैं। मेक भी हो सकता है, कॉज भी हो सकता है, दोनों में ही कंफ्यूजन होना चाहिए आपको। जनरेट और डू, यू नीड नॉट डू सो मच, बस बिल्कुल लॉजिकल लग नहीं रहा, तो इसको काट दो। क्योंकि जब भी आप सेंटेंस को पूरा लिखेंगे, तो पढ़ेंगे जब उसको, तो आपको अजीब लगेगा, क्योंकि आप दूसरे तरीके से उसको पढ़ते आए थे। जनरेट, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं पढ़ा होगा आपने ये चीज़। तो ये दो, कॉज और मेक में डिफरेंस हो सकता है, मतलब इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, और लॉजिकल है कंफ्यूज होना, क्योंकि कॉज से कुछ सेम फ्रेजेस जो है, मीनिंग जो इडियम्स हैं, सॉरी फ्रेजेस जो हैं, वो यूज़ होते हैं कॉज से भी, और मीनिंग उनका सेम निकलता है। तो कॉज और मेक लगभग सेम उसमें यूज़ होते हैं, तो इसलिए। लेकिन जब मैंने बताया आपको कि जब दो में कन्फ्यूज़न हो, तो आप एक में लगा दीजिए। चांसेस ज़्यादा होंगे कि आप उसको मिनिमाइज़ करेंगे अपने मिस्टेक्स को, ऐसे करके, लॉजिक लगा करके, और ज़्यादा आपके मार्क्स भी बढ़ सकते हैं इसमें, और अटेम्प्ट्स भी ज़्यादा हो जाएँगे, क्योंकि इतनी कट ऑफ जाती है कि आप जो है अफ़ोर्ड नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा क्वेश्चन छोड़ने को। करेक्टली, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इनकरेक्टली, इनकरेक्टली क्या है? इसमें क्या मैंने बताया था कि आप लिख लीजिए, सेरेब्रल यही होता है। हो सकता है किसी को सेरेब्रल का ना पता हो, लेकिन ऐसे होता है, जैसे मैं तो यही करता हूँ। लेकिन चलिए पढ़ लीजिए पहले, सेरेब्रल सही हो सकता है, मान लो गलत भी लिखा, आपको नहीं पता। कोई ईज़ी जब आएगी तब हम करेंगे, स्क्रूटिनाइज़ ये भी सही लिखा है। तो नहीं भी पता है, तब विथड्रॉल जो है आप, या विथड्रॉल आपको पता है कि विथड्रॉल ही आप सबसे पहले देखें, तो क्या करेंगे आप? पहले स्पेलिंग लिख लेंगे उसकी, उसके बाद मिलाएँगे, अच्छा यहाँ ए नहीं लिखा तो यही गलत है, यही सही हो जाएगा ना, यही गलत है तो यही सही होगा, बाकी सारे गलत, मतलब सही है तो गलत है। इनकरेक्ट ढूँढना था ना।
ये सब बात ध्यान रखिएगा। अब यहाँ बड़ा बड़ा ऐसे लिख दिया है, मतलब यहाँ पे इसको इनकरेक्टली को ऐसे कर लिख दिया। जरूरी नहीं कि एग्जाम में ही लिखा हो, एग्जाम में जो फॉन्ट होंगे हो सकता है सेम हो और सेम ही ऐसे बस सेलेक्ट द, आप पढ़े ही ना कि इनकरेक्ट कह रहा कि करेक्ट कह रहा, आप करके चले आए, ये मत करिएगा। सेलेक्ट द इनकरेक्टली, फिर मॉइस्चर, विसियस, मिमिक, एंक्सियस। अब आपको विसियस हो सकता ना पता हो सकता आप सोचे कि ये भी कोई होती होगी स्पेलिंग, कोई मीनिंग होती होगी, मुझे नहीं पता मान लीजिए। तो आपको मॉइस्चर, मिमिक और एंक्सियस ज़्यादा सही लग रहा है ना, ज़्यादा सही लग रहा है ना, क्योंकि एंक्सियस भी आपने सुन रखा होगा, मिमिक भी सुन रखा होगा और मॉइस्चर तो सुन ही रखा होगा। मॉइस्चराइज़र लोग लगाते हैं, जाड़ा आ गया तो मॉइस्चराइज़र का यूज़ बढ़ जाएगा। तो मॉइस्चराइज़र हो गया, मिमिक हो गया। तो मिमिक का क्या मतलब होता है, किसी को कॉमेडी करके, कॉमेडी मतलब कैसे बोलेंगे कि किसी की नकल उतारना कॉमिकल वे में, समझिए, किसी के पर्सनैलिटी इम्पर्सनेशन जिसको बोलते हैं, उसको कॉमिकल वे में उतारना। एंग्सियस भी ऐसे ही लिखा जाता है, तो विशियस ही कुछ होता होगा, यही गलत होगा, इनकरेक्टली होगा। तो ये क्या होता है, ये वाला विशियस होता है। इसका मतलब होता है हिंदी में क्या लिख सकते हैं, दुष्चक्र लिख सकते हैं, ऐसे करके लिखते हैं दुष्चक्र। मतलब एक ऐसी साइकिल जिसमें आप बुरे तरीके से फंसे हुए हैं, ठीक है, बुरे तरीके से आप फंसे हुए हैं, इस वजह से कि आप जो है निकल नहीं पा रहे हैं उससे, तो उसे विशियस बोलते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इन्वेड, इन्वेड मतलब किसी कंट्री पे अटैक कर देना, किसी कंट्री पे अटैक कर देना। किसी कंट्री को अटैक कर देना, जैसे रूस ने यूक्रेन को इन्वेड कर दिया, इन्वेड कर दिया, तो इसका उल्टा क्या होगा, अटैक सिनोनिम होता है, एंटोनिम बताना हमें। सीज, वो भी भाई असॉल्ट, असॉल्ट राइफल्स होती है ना, असॉल्ट राइफल्स होती है ना। तो असॉल्ट का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ पे आक्रमण करना, जैसे सेम अटैक करना या सीज करना। तो एक ही बचता है सरेंडर, लगा दीजिए। मुझे लगता है इतना ये इतना परेशानी नहीं होगी। टू मच नॉइजी, प्लेस इज टू मच नॉइजी। देखिए नो सब्सटीट्यूशन, मैंने आपको बताया था नो सब्सटीट्यूशन जो है वो पहले ऑप्शन में दे दिया, हम लगभग चौथे पे होता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि चौथा लगा दीजिए। कभी कभी होता है हम इतनी प्रैक्टिस करते हैं तो जो बायस है ना चौथे ऑप्शन के लिए, वो नो सब्सटीट्यूशन वाला ही हो जाता है, और उस बायस में हम एग्ज़ाम हॉल में भी चौथा ही लगा देते हैं, भले ही वो कुछ भी हो। नो सब्सटीट्यूशन इतनी आदत पड़ जाती है कि हम, एक मिनट देख लो रिकॉर्डिंग सही हो रही कि नहीं। ठीक है, कुछ दिक्कत कर रहा था कैमरा, तो उसी को, प्लेस इज टू मच नॉइजी, नो सब्सटीट्यूशन, मच टू मच नॉइजी। अब इसमें देखना क्या हमें, ध्यान भटक गया एक्चुअली। प्लेस इज टू मच नॉइजी, नो सब्सटीट्यूशन, मैं क्या बता रहा था, मैं ये बता रहा था कि नो सब्सटीट्यूशन जो है वो चौथे पे भी मिल जाता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा मॉक टेस्ट देते समय, क्योंकि ज़्यादातर मॉक टेस्ट में ये चौथे ऑप्शन में और एग्ज़ाम में भी चौथे में ही होता है लगभग, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो इसको हम ज़्यादातर गलत मानते हैं, ये पहले लेसन्स में बता चुका हूँ। टू मच, मच टू मच नॉइजी, ये क्या होता है भाई, ये भी गलत। क्या मतलब, एक इसको रिप्लेस करना हमें, तो क्या इससे रिप्लेस करेंगे गलत वाले से, बिल्कुल नहीं। मच नॉइजी ये हो सकता है या टू नॉइजी हो सकता है, अब इसमें हमें सेलेक्ट करना है। तो क्या हो सकता है, प्लेस इज टू नॉइजी, प्लेस इज मच नॉइजी। क्या आपको अप्रोप्रिएट लग रहा है बोलने में, प्लेस इज टू नॉइजी, प्लेस इज मच नॉइजी, प्लेस इज टू नॉइजी। ये जो डबल, मतलब ये एक तरह से
आपकी लिमिट तक, लिमिट से थोड़ा सा ऊपर हो जाता है जब आप कहते हैं कि दिस इज टू मच, अब तो ये ज़्यादा हो गया, है ना। इनफ इज इनफ ऐसे करके बोलते हैं ना मूवीज़ में, इनफ इज इनफ, आई एम गोइंग टू लीव यू, है ना, ऐसे कुछ बोलते हैं ना मूवीज़ में। चलिए मूवीज़ को छोड़कर आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ट्रांसमिट, अभी भाई कोरोना अभी तो ख़त्म ही नहीं हुआ, तो कोरोना में क्या एक न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा छपता था, वो क्या था होता था, ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। होता था कि नहीं। तो जब ये लिख के आता है तो इसका क्या मतलब होता है कि ये चीज़ फैल रही है, ट्रांसमिट हो रही है। तो ट्रांसमिट, अब यहाँ फैल रही का क्या मतलब होगा, रिसीव, रिसीव थोड़ी ना हो रही, कहीं पे पहुँच रही हो अपने आप ही, ये गलत। सिनोनिम बताना वैसे, कैच नहीं, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट ये भी नहीं, एक ही बचता है कन्वे। हालांकि देखिए मैंने आपको पहले ही बताया है, अगर आप पिछले लेक्चर्स मेरे देखेंगे तो इसमें ये चीज़ बताई है मैंने कि जो ये जो वर्ड्स दिए रहते हैं ये करीब करीब एक ही डायरेक्शन होती है, ये एग्जैक्ट, अब कन्वे और ट्रांसमिट ये मतलब इतने अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स नहीं है। जैसे हिंदी में होता है पर्यायवाची होता है, कुछ पूर्ण पर्याय होते हैं, कुछ अर्ध पर्याय, मतलब बस मीनिंग उनका एक डायरेक्शन होती है। इसी तरह इंग्लिश में भी होता है, तो ये पूर्ण पर्याय नहीं है एक तरह से, मतलब एग्जैक्ट सिनोनिम नहीं है, इसको बोल सकते हैं आप। इस बात का ध्यान रखेंगे तो आप इजीली लॉजिक को अप्लाई कर पाएंगे। एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, टॉक्सिक, टॉक्सिक क्या होगा, हेल्दी, लीथल, हार्मफुल, वेनमस। अब एंटोनिम बताना है, अब जब एंटोनिम बताना है आपको तो आप कैसे करेंगे। वैसे मुझे लगता है टॉक्सिक तो लगभग सब लोग जानते होंगे, मतलब इतनी तो तैयारी आपकी होगी कि टॉक्सिक का मतलब आपको पता होगा। तो टॉक्सिक का मतलब होता है, लिखा रहता है ना कि दिस गैस इज टॉक्सिक टू एनिमल्स, टॉक्सिक टू दिस दैट करके, मतलब बहुत सारे दवाइयों में भी चीज़ लिखी रहती है। ह्यूमंस की टॉक्सिक लेवल तक दिल्ली का पोल्यूशन पहुंच गया है, ऐसी चीज़ें बोलते हैं ना। तो अब जब टॉक्सिक बोलते हैं तो हेल्दी तो होगी नहीं, हार्मफुल हो सकती है, लेकिन क्या है एंटोनिम बताना है। तो लीथल का भी वही मतलब होता है, हार्मफुल का भी, वेनमस का मतलब जहरीला होता है, तो लगभग वही चीज़ कह रहा। एक ही चीज़ बची, क्या बची, हेल्दी। टॉक्सिक में क्या बचा, हेल्दी बचा, तो ये गलत नहीं होगा, ये सही हो जाएगा। इसका एंटोनिम बताना था, टॉक्सिक का उल्टा हेल्दी हो गया। पर्सन हु लिसन्स टू समवंस प्राइवेट कन्वर्सेशन विदाउट देम नोइंग, बहुत गलत बात भाई। क्या आप बिना किसी को बताए जो है, या उनकी जानकारी के बिना किसी के बातों को सुन रहे हैं, तो क्या है, बहुत गलत बात है। यहाँ लिखा तो नहीं कि तो क्या करना बड़ी गलत बात है, इन्फिल्ट्रेटर होना बड़ी गलत बात है, स्पाई होना, ईव्स ड्रॉपर, सीक्रेट एजेंट। सीक्रेट एजेंट तो भाई पॉजिटिव सेंस में भी यूज़ करते हैं, है ना, ये भी सुनते हैं वैसे बातों को, लेकिन इनका काम थोड़ा डिफरेंट है, तो इसको हटा दो। स्पाई, स्पाई भी होता है लेकिन ये थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव सेंस में स्पाइस जो होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, जासूस, हाँ जासूस बोलते हैं। इन्फिल्ट्रेटर होता है घुसपैठिया, तो घुसपैठिया बोलेंगे क्या, कोई अगर दूसरे की बातों को सुनता है तो क्या घुसपैठिया कह देंगे उसको। तो एक ही बचता है ईव्स ड्रॉपर। ईव्स ड्रॉपर का मतलब है कि कोई जो है चोरी चोरी बातों को सुन ले, ईव्स ड्रॉपिंग, तो ईव्स ड्रॉपर हो जाएगा। फुल ऑफ बीन्स, फुल ऑफ बीन्स, तो फुल ऑफ बीन्स का मतलब क्या है,
यहाँ पे जो है फुल ऑफ बीन्स का मतलब जो है वो अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द सेंटेंस कंडीशन। अब देखते हैं हम फुल ऑफ बीन्स का क्या मतलब हो सकता है। नीचे जब हम ऑप्शंस को पढ़ते हैं, अ स्टोर रूम फुल ऑफ वेजिटेबल्स, क्या बोलेंगे? क्या जैसे कि कोई कमरा जो है सब्जी से, मान लो किसी सब्जी से भरा हुआ है, तो क्या हम ये बोलेंगे कि क्या रूम पूरा भरा हुआ है? बीन्स क्या होता है? बीन्स जो है वो एक तरह से आप इसको मोटे मोटे आप राजमा कह सकते हैं, ठीक है, या और भी चीज़ें बोल सकते हैं, मतलब ये और भी चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं। बीन्स जो है वो किडनी बीन्स, और ये बीन्स वो बीन्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये तो नहीं बोलते। फ्रेंच बीन्स बिल्कुल नहीं। फुल ऑफ कावर्डाइस और फुल ऑफ एनर्जी, इन्हीं दो में से हो सकता है। तो जब भी हम बोलेंगे ये फुल ऑफ बीन्स, इसका एक वर्ड होता है जो यहाँ नहीं बोला जा सकता, जिससे याद, मतलब चीज़ें सेंस निकलता है, तो हम वो चीज़ नहीं बोलेंगे। लेकिन इसका मतलब जो होता है फुल ऑफ एनर्जी होता है, लेकिन आप दोनों में से किसी में से लगा सकते हैं। जब आप लगाएंगे तो हो सकता है आप इसी की तरफ, क्योंकि गट फीलिंग होती है और ये पढ़ने से आती है। मैं ये चीज़ बार बार बोलता हूँ कि आप न्यूज़पेपर वगैरह ये सब अपनी हैबिट में शामिल कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है, खासकर इंग्लिश या हिंदी, दोनों में बता रहा हूँ। इंग्लिश और हिंदी कोई मतलब डिफरेंट नहीं है, दोनों लैंग्वेजेस हैं। आप हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आप हिंदी के पेपर को सॉल्व कर पाएंगे। हिंदी का जहाँ पे भी पेपर आता है, यहाँ पे इंग्लिश का पेपर आता है, वहाँ पे आप इंग्लिश सॉल्व कर पाएंगे। दोनों लैंग्वेज के पेपर आपके लगभग सॉल्व हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे ये जो पेपर है थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल इसका ज़्यादा है, मतलब अभी तक जो क्वेश्चंस मिले हैं इसमें डिफ़िकल्टी लेवल जो है काफ़ी ज़्यादा था। इस वजह से तीन ऑप्शन जो है वो उनको एलिमिनेट करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो रहा। तो न्यूमरस, न्यूमरस, अरे यार तो आगे बढ़ गया। चलिए पहले इसको कर लेते हैं। तो न्यूमरस, न्यूमरस, न्यूमरस का मतलब है कि आप नंबर्ड नहीं, टोटल्ड नहीं, सिनोनिम बताना है आपको। क्यों? न्यूमरस का मतलब होता है ज़्यादा थोड़ा सा ना, नंबर्स में थोड़ा सा ज़्यादा हो तो उसे ही न्यूमरस बोलते हैं। तो फ्यू तो नहीं होगा उसका मतलब, ठीक है, सिनोनिम नहीं होगा। सेवरल ही हो सकता है, एक बचता है। हालांकि ये इजी है, मतलब ये इसको आप लॉजिक ना ही लगाएं तभी ठीक है। इसका रीज़न ये है। और चलिए एक चीज़ यहाँ से याद आ रही कि टोटल जो है ना, ये सही लिखा, ये स्पेलिंग उसमें आ सकती है कि करेक्ट लिखा कि इनकरेक्ट लिखा, कोई और डिफिकल्टी बनाना होगा। इसमें क्या होता है, डबल टी, जब डबल एल है ना, डबल एल, ये जो है ये ब्रिटिश, और ये ब्रिटिश जो है हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश को ज़्यादा फॉलो करते हैं, तो इस वजह से जो है ये टोटल, हम लोग भी टोटल ही लिखेंगे इसको, टोटल वाला टोटल्ड है। और अमेरिकन में क्या होता है, एक एल होता है, अमेरिकन इंग्लिश में एक एल होता है, ठीक है। और एक और होती है ट्रेवलर, याद आ गई तो मैंने कहा बता ही देता, ट्रेवलर। तो ये ट्रेवलर जो है और एक ट्रेवलर होता है, ये अमेरिकन और ब्रिटिश का डिफरेंस है, दोनों ही सही हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप जब भी जो है एग्ज़ाम में मतलब कुछ ऐसे होते हैं एग्ज़ाम में, आप जब भी बैठे हैं तो ऐसे जो चीज़ें मिलेंगी इसमें आप ध्यान रखेंगे कि ब्रिटिश और अमेरिकन का भी वो चीज़ हो सकती है, जरूरी नहीं कि वो, लेकिन आपको जैसे सही पूछा है तो आप जो आपको आती है उसमें आप सही करें, सही ढूंढें, मतलब कि क्या सही हो सकता है, कौन सी ईजी वाली लिखी, अगर वो सही है तो फिर वही सही होगी। और नहीं आती तो या तो फिर आप उसको छोड़ सकते हैं, या तो फिर आप उसको लॉजिक के थ्रू किसी तरह कोशिश कर सकते हैं कि हो, जैसे मैं बता रहा हूँ। टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, किसी चीज़ को ब्रीफ में बताना, फ्रेज होती है, इडियम है, टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। इसमें कैसे लगाएंगे आप, इसमें जो है आप कैसे लगाएंगे लॉजिक? लाइक टू टेल लॉन्ग स्टोरीज, बिल्कुल उल्टा लिखा।
मान लीजिए इसका मीनिंग आप नहीं भी जानते, तब भी सेंस तो निकल रहा है ना। सेंस तो आपका निकल ही रहा है कि आप जो है कोई चीज़ ब्रीफ में बताना चाह रहे हैं, किसी बात को छोटा करके। मतलब अगर आप ऐसे लिटरली अगर इसको पढ़ लें तब भी टेल समथिंग ब्रीफली हो सकता है, ब्रीफ लिखा ना, छोटी उसमें बता। लाइक टू टेल शॉर्ट स्टोरीज, नहीं, स्टोरी बताने की कोई बात ही नहीं। टेल समथिंग इन ए राउंड अबाउट वे, बिल्कुल नहीं। एक ही चीज़ बचती है, टेल समथिंग ब्रीफली। राउंड अबाउट वे का मतलब होता है घुमा फिरा के किसी चीज़ को बताना। तो क्या यहाँ से ऐसा कुछ सेंस निकल रहा क्या? देखिए जो ईडियम्स होती है इनके आप मतलब निकालने की कोशिश करागे, जैसे हिंदी में करते हैं। अगर जो हिंदी में अच्छा है, या मतलब एटलीस्ट जो हिंदी मीडियम पढ़ा हुआ है, मैं भी हिंदी मीडियम ही पढ़ा हूँ, तो होता ये है कि हम जो ईडियम्स होते हैं वहाँ तो कभी शायद मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट लेवल का एग्ज़ाम होता हो जहाँ हिंदी उतनी लेवल की पूछी जाती हो कि जो ईडियम्स जो है वहाँ पे जो लोकोक्तियाँ मुहावरे होते हैं उनको सुन ही ना रखा हो, तब जाके हम उनको याद करने बैठते हैं कि कुछ का कुछ हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर हम उसके सेंस से समझ जाते हैं कि ये चीज़ इसका ये होता क्योंकि ऑप्शन जो है वो उतना डिफ़िकल्ट नहीं दिया रहता। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेंस निकालने की कोशिश करिए। Whom did you see at shopping mall today? I asked my daughter. मैंने अपनी बेटी से पूछा कि आप जो है शॉपिंग मॉल में किसको देखा आज। अब यहाँ पे हम अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर देखा हो, मुझे लगता है आपको सारे ही देखने चाहिए। और ये लेक्चर क्या, मॉक टेस्ट है। ठीक है, मॉक टेस्ट को यूनिक तरीके से सॉल्व करवा रहा हूँ एक तरीके से, है ना। तो शॉपिंग मॉल में देखा तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आप देखते हैं, आई आस्क्ड माई डॉटर टेल हुम डिड शी सॉ एट द शॉपिंग मॉल दैट डे। चलिए सही हो सकता है, क्योंकि क्या हमें देखना होता है, हमें देखना होता है कि सेम टेंस में है कि नहीं। मैंने आपको बोला था टेंस आप पढ़ लीजिएगा, इतना बेसिक आपको जानकारी होनी चाहिए। सिंगुलर, प्लूरल, टेंस वगैरह वगैरह जो भी हैं, ये बेसिक चीज़ें इंग्लिश वाली। अगर आप आई के साथ इज लगा देते हैं या आईएनजी का यूज़ कहीं भी कर देते हैं तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी गलतियाँ हैं। अगर आप थोड़ा सा भी सीरियस हैं तो प्लीज़ प्लीज़ आप जो है टेंस वगैरह ये बेसिक चीज़ें ज़रूर पढ़ लीजिए। तो क्या बताया था नरेशन में, रिपोर्टेड स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पे जो है टेंस नहीं मतलब टेंस बदलता है। सॉरी, थोड़ा थका हुआ हूँ इसलिए जो है ऐसा, मतलब क्लास जो है वो ऐसा लग रहा है बहुत देर से चल रही हो। वाकई में काफ़ी देर से चल रही है। ये वाली नहीं, क्योंकि इसके पहले भी एक क्लास हो चुकी है दूसरे चीज़ के लिए, तो इसलिए थोड़ा सा थकान महसूस हो रही है। आई आस्क्ड माई डॉटर दैट whom डिड शी सॉ एट द शॉपिंग मॉल दैट डे। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे भी डिड लगा था, मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट जो होता है वैसा था, है ना। तो सेम ही में है, तो हो सकता है सही हो, आपको रूल नहीं पता फिलहाल, लेकिन चलिए सही हो सकता है। आई आस्क में हु हैज़, अभी प्रेजेंट में आ गया, हैज़ में आ गया ना, ये गलत हो जाएगा, होगा पास्ट में ही। अगर आपको याद नहीं कि कौन से पास्ट का, जैसे पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट में होता है या पास्ट कंटिन्यूअस में होता है, उसका चेंज जब होता है, आपको ये नहीं जानकारी है, तो फिर भी आप इतना तो जानते हैं कि इतना याद रख सकते हैं कि पास्ट वाले का पास्ट में होता है या प्रेजेंट वाले का पास्ट में होता है या पास्ट वाले का फ्यूचर में होता है, जब भी इनडायरेक्ट में चेंज होता है। तो अगर आपको इतना पता है, टुडे को क्या बदलते हैं, एम को क्या लिख देते हैं, थर्ड पर्सन को सेकंड में कर देते हैं या सेकंड को फर्स्ट में कर देते हैं, कुछ भी जानकारी करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप इतना सिर्फ बेसिक जानते हैं। आई आस्क्ड माई डॉटर दैट whom शी सॉ एट द शॉपिंग मॉल दैट ऑन दैट डे, ऑन दैट डे, ऑन दैट डे, तो टुडे लिखा है, दैट डे हो सकता है, ऑन दैट डे का क्या मतलब, ऑन दैट डे का क्या मतलब, बिल्कुल गलत। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, और इसमें इसमें कंपैरिजन करते हैं। आई आस्क माई डॉटर whom शी हैड सीन एट द शॉपिंग मॉल टुडे दैट डे। अब यहाँ हैड लिखा है और यहाँ उसी उसी टेंस में, मतलब उसी पर्टिकुलर में ही इसका लिखा है, तो यहाँ पे ज़्यादा चांसेस किसके, हैड के सही होने के। अगर एक्सेप्शन देखो, एक्सेप्शन कम पूछे जाते हैं,
एक्सेप्शनल होता तो किसी चीज़ का किसी में रह जाए तो ये चीज़ हो सकती है, लेकिन हैड के चांसेस ज़्यादा है सही होने, तो आप क्या करेंगे, इसको ही सही मानेंगे, इसको ही सही मानेंगे आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई विश आई हैव कम एन आवर सूनर। अब ये अगर मेरा किसी ने पहला वाला लेक्चर देखा होगा तो ये कर ले जाएगा। आई विश, जहाँ पे भी एक चीज़ें होती है ना कि हम किसी चीज़ की विश करें या फिर मतलब विश भी करें या फिर किसी चीज़ का इमेजिनेशन भी हो। ठीक है, मतलब ऐसा है रियल इमेजिन रियल विशेज ही हो, इमेजिनरी विशेज भी हो सकती हैं आपकी, हालांकि विश जो होती है इमेजिनरी होती है। अजीब सी बात है। तो आई विश आई हैड कम एन आवर सूनर, हैड लगता है, हैड लगता है। जब भी ऐसी चीज़ें लिखी हो तो आप क्या लगाएंगे, हैड लगाएंगे इनकी जगह। ठीक है, जंबर्ड ऑर्डर में दिया है। अब मैंने क्या टेक्निक बताई, मैंने क्या टेक्निक बताई है कि आप जो है किस से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से स्टोरी स्टार्ट हो रही हो, जहाँ से चांसेस ज़्यादा हो कि स्टोरी यहाँ से स्टार्ट हो रही। आई वॉकड अक्रॉस टू द ब्लाइंड मैन, मैं एक अंधे आदमी के पास गया, तो शुरू हो सकता है, लेकिन क्या सी से स्टार्ट हो सकता है कि उसने जो है वो हाथ जोड़ के विनती करी या नमन किया मुझे, ग्रैटिट्यूड जो है, विनती तो नहीं होगा, ग्रैटिट्यूड का मतलब तो होता है कि उसने बड़ा थैंक यू किया। ठीक है, तो इससे तो स्टार्ट नहीं होगा, तो सी वाला आप हटा दीजिए, सी से स्टार्ट हो रहा, एक हट गया। आई वॉज गोइंग टू द मार्केट व्हेन आई सॉ अ ब्लाइंड मैन ट्राइंग टू क्रॉस द स्ट्रीट, यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता। देन, अब देन आ गया ना, जोड़ने वाला सेंटेंस, तो ए से भी नहीं स्टार्ट हो सकता क्योंकि देन से स्टार्ट नहीं हो सकता, तो या तो बी से हो सकता है या तो डी से हो सकता है। अब हम देख लेते हैं, तो डायरेक्ट ब्लाइंड मैन के पास गया या फिर आई वॉज गोइंग टू द मार्केट, ज़्यादा अप्रोप्रिएट स्टोरी क्या बनती, मैं जा रहा था मार्केट व्हेन आई सॉ अ ब्लाइंड मैन ट्राइंग टू क्रॉस द स्ट्रीट, फिर मैं उसके पास गया, तो बी और डी एक साथ आएंगे, है ना। पहले आदमी को देखा, फिर उसके पास गया, कि पहले उसके पास चला गया फिर आदमी को देखा, देखा ना, आई सॉ अ ब्लाइंड मैन। सिंपल है बिल्कुल, आप जो है ये इजी लेवल में आता हो, ऐसे ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं, डिफिकल्ट वाले कम रहते हैं, किसी शिफ्ट में आ जाए तो बात अलग है, नहीं तो ज़्यादातर इसी तरह रहते। पैसिव वॉइस में बदलना है भाई, है ना, पैसिव वॉइस में बदलना है। समवन स्टोल हिज ट्रेवलर्स चेक व्हेन ही वाज ट्रेवलिंग इन यूरोप। अब ये देखिए कैसे गलत लिखा हुआ है, ट्रेवलर्स चेक्स वाज स्टोल, ये क्या मतलब भाई, स्टोलन हो सकता है लेकिन ये एस लगा है, तो यहाँ पे वर भी वर होना चाहिए, मान लीजिए आप नहीं जानते तो, मतलब WERE होना चाहिए इसकी जगह, वॉज की जगह, क्योंकि ये प्लूरल है, प्लूरल है तो वर होना चाहिए, तो ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि ग्रामेटिकली सही नहीं है। अब ये दूसरे नंबर यहाँ लिख गया है, तो समवन हैड बीन स्टोल, अब फिर वही चीज, समवन हैड बीन स्टोल का क्या मतलब, हर्ड फॉर्म लगती है ना ऐसे ऐसी चीज़ों में। तो मान लीजिए आपको ये नहीं पता, तो स्टोलन तो आपको पता ही होगा ना कि ये नहीं लग सकता, तो ये भी गलत हो गया। हिज ट्रेवलर चेक्स, हिज ट्रेवलर चेक्स वर, देखिए अब यहाँ पे सही जा रहा सब कुछ, ड्यूरल भी आ गया, वर भी आ गया, स्टोलन भी आ गया, व्हेन ही वाज ट्रेवलिंग इन यूरोप, ये सही हो सकता है। चलिए अगला चेक कर लेते हैं, हिज ट्रेवलर चेक्स आर स्टोलन। अब यहाँ पे पैसिव में जब भी है तो जो टेंस है उसी में रहता है। ठीक है, अब ये क्या बन गया है, ये प्रेजेंट बन गया, ये पास्ट की बात कर रहा है, ये पास्ट की बात कर रहा है, और ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो टेंस जरूर चेंज होता है। ठीक है, मतलब सॉरी टेंस नहीं चेंज होता है, टेंस तो उसमें इनडायरेक्ट में होता है,
आपके जो पैसिव एक्टिव वॉइस में होते हैं, इसमें जो टेंस है वो सेम रहता है। गलत मैं बोल गया था, पिछले लेक्चर में चीज़ मैंने बताई हुई। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में टेंस आपका बदल जाता है, मतलब जैसे प्रेजेंट में है तो पास्ट में हो सकता है, जरूरी नहीं है, हो सकता है। समझ रहे हैं ना? ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर ये ध्यान नहीं रखेंगे तो गलती करने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। इट हैव बीन ओनली थ्रू राइटिंग दैट men have been able to spread their ideas to mankind। पहली ही लाइन में आप पकड़ सकते हैं इस गलती को। और गलती क्या है? इट के साथ जो है ये सिंगुलर यूज होता है, और इसके साथ हैज ही यूज होगा, इज यूज होगा। समझ रहे हैं? तो ये पहली लाइन में पता चल गया, लेकिन चलिए लॉजिक से कर लेते हैं, क्योंकि बार बार बताने से ही आपके दिमाग में वो चीज़ री इन्फोर्स होती है। तो चलिए री इन्फोर्स करते हैं। थ्रू राइटिंग, इसमें क्या गलती हो सकती है? या तो थ्रू की स्पेलिंग गलत हो सकती है या कुछ और गलत, लेकिन गलत नहीं है। चलिए ठीक है। इट हैव बीन ओनली, तो इसको तो हमने माना ही है, तो यहाँ पे कट जाएगा क्योंकि इसमें गलती नहीं हो सकती। इसमें हो सकती है। मैन हैव बीन एबल टू, अब मैन जो है MAN का प्लूरल जो होता है वो MEN ही होता है ना, मैन होता है ना, होता है कि नहीं? तो ये तो सही लिखा, हैव बीन एबल, क्योंकि मैन प्लूरल है, हैव लगा है इसके साथ। टू स्प्रेड देयर आइडियाज, इसमें क्या गलत हो सकता है? एक गलती हो सकती है कि टू स्प्रेड लगना चाहिए तो लगा है, देयर आइडियाज प्लूरल है ये भी, टू मैनकाइंड हो सकता है, ये इसमें कोई मिस्टेक हो सकती है, लेकिन चांसेस कम है। चांसेस की बात होती तो ये भी नहीं होगा, तो एक ही बचता है, इट हैज। आपको नहीं भी पता कि इट के साथ, लेकिन जब आप इतने रूल्स जानते हैं तो ये भी जानना चाहिए कि इट के साथ आप हैज ही लगाएंगे। ठीक है, तो गलती तीसरे वाले में है। ऐसा नहीं कि लॉजिक के चक्कर में आप जो है ये कर बैठे कि आप कहें कि अरे अब तो सब कुछ लॉजिक से हो रहा है, रूल्स पढ़ते ही नहीं बिल्कुल। मैंने क्या कहा आपको कि बेसिक आपको पढ़ के ही जाना है। बेसिक आपको नहीं पता होगा तो ये लॉजिक वॉजिक कोई काम नहीं आने वाला। बेसिक का मतलब मैंने बता दिया ऑलरेडी आप। सिंगुलर प्लूरल के साथ क्या लगता है क्या नहीं लगता, हैज़, हैव, इज, आर, एम। ठीक है, जो बहुत पॉपुलर जैसे दी हो गया, या जो वॉवेल्स होते हैं वो किसके साथ लगते हैं कि नहीं लगते हैं, पॉपुलर वाले, ज़्यादा डीप में नहीं, पॉपुलर वाले। तो इतना बेसिक अगर कर लेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव वॉइस, ये इतना कर लेंगे तो ये आपकी हेल्प करेगा। जिसको आता है उसको भी कन्फ्यूजन होती है, तो वहाँ पे आप लॉजिक करके आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सही कर सकते हैं। बस मेरा इतना कहना। इट इज़ ट्रू दैट मोर यू स्टडी द मोर यू अपने आप भर लेते हैं। चलिए पहले जो है मैं तो इसी तरह करता हूँ। यहाँ पे मैं एक्सपैंड भरूंगा, मोर यू एक्सपैंड योर नॉलेज, मतलब बढ़ाते हैं नॉलेज को आप, मतलब अपने जो पर्सपेक्टिव है उसको आप बड़ा करते जाते हैं, है ना। योर हराइजन एंड हेंस योर पॉइंट ऑफ व्यू अंडर गोज, अब हमें यहाँ नहीं पता, हम ऑप्शन नहीं देख रहे हैं। अंडर गोज अ, अंडर गोज अ, क्या हो सकता है? हो सकता है, पता नहीं कैसी चीज़ें हो सकती है, लेकिन अंडर गोज अ चेंज, यहाँ पे हो सकता है चेंज हो, कि मतलब आपका जो पर्सपेक्टिव है वो चेंज होता है। लिखे के ऊपर मैंने लिख दिया, कलर चेंज कर लेते हैं, हो सकता है आपको दिखे। हम्म, तो दिखेगा चेंज, है ना। ये चेंज जो है वो यहाँ पे होना चाहिए। अ पर्सन विद हायर एजुकेशन सर्टेनली हैज़ अ बेटर बेटर पर्सपेक्टिव आइडियाज एंड हेल्प इन कम्युनिटी एंड सोसाइटल डेवलपमेंट, हो सकता है यहाँ पे सोसाइटल डेवलपमेंट, है ना। मैं सिर्फ मीनिंग निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि पैसेज का मीनिंग क्या है, इसकी वजह से मैं फिल कर रहा हूँ बिना ऑप्शन देखे। उसी से हम, क्योंकि हमारी जो मीनिंग निकल रहा है वहाँ ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, उसको हम कर देंगे, है ना। सॉरी, माइक जो है ये निकल गया, फिर से लगा लेते हैं इसको, ऐसा कुछ नहीं है।
समझ आते हैं इसके लिए, देखिए शुरू करते हैं। दैट आर गेदर्ड फ्रॉम सच पीपल प्रोवाइड अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव, एक मिनट, थोड़ा सही नहीं लिख पाया तो यहाँ लिखता हूँ। पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव यहाँ पे हो सकता है, आगे कुछ है नहीं। तो चलिए हम ऑप्शन से देख लेते हैं कि क्या है, कैसे हम पढ़ सकते हैं उसको। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक की बात कर लेते हैं। तो कहेंगे सर सब में लॉजिक लगा रहे थे, इसमें लगाया नहीं आप लॉजिक। तो सेलेक्ट द मोस्ट, ब्लैंक नंबर वन, ब्लैंक नंबर वन ये है योर एक्सचेंज, इसमें लॉजिक बैठ नहीं रहा। एक्सचेंज, योर नैरो, जो कन्वर्ट, बिल्कुल नहीं, एक्सपैंड ही बचता है जो अप्रोप्रिएट लगता है यहाँ। आप वर्ड्स को भरिए, पढ़ के देखिए, अगर आपको थोड़ा ऑड लगता है तो आप उसी को लगाइए, सब ऑड वाले को नहीं, जो सही लगता है उसको। अंडरगोजा मैंने चेंज करा था, चेंज यहाँ पे क्या है, इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन। चेंज का सिनोनिम जो होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। चलिए ये सही हो जाएगा, लेकिन इसके सही होने के बाद आप इनको भी, सक्सेशन हो सकता है क्या, अंडरगो जो सक्सेशन, आइडियाज हो बेटर, जो एजुकेशन है, ये सक्सेशन की बात तो नहीं होती। इनलार्जमेंट हो सकता है, लेकिन इनलार्जमेंट तो पहले हो चुका ना, एक्सपैंड जिसको बोलते हैं, इसका मतलब होता है इनलार्जमेंट। बैकवर्डनेस बिल्कुल नहीं। तो क्या हो गया, ये सारे बाहर हो गए ना, ट्रांसफॉर्मेशन ही बचता है। बिल्कुल लॉजिकल पेपर होता है, बनाने वाले भी लॉजिकल होते हैं और उसको करने वाले भी लॉजिकल होने चाहिए, तभी पेपर होगा। बेटर आउटलुक, यहाँ पे इसीलिए फिट नहीं बैठ रहा था कि बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी। आउटलुक, बेटर आउटलुक, बेटर रूटीन कुछ लोग लिखना चाहेंगे। एजुकेशन की कौन सी रूटीन होती है, एजुकेशन सर्टेनली हैज अ बेटर रूटीन, बेटर लक, बेटर स्कोप। आउटलुक आपका चेंज करता है, एजुकेशन क्या करता है आपका, आउटलुक चेंज करता है। सोसाइटी और इन चीज़ों के लिए आपका एक पर्सपेक्टिव डेवलप होता है, आप हिस्ट्री को बेहतर जानते हैं, आप हिस्ट्री को बेहतर जानते हैं, बेहतर समझते हैं, तो वो पर्सपेक्टिव डेवलप करता है। और वो आउटलुक आपका एक नज़रिया जिसको बोलते हैं, आउटलुक हिंदी में आप बोलेंगे इसको या उर्दू में कह लीजिए। चौथे पे आ गए, सोसाइटल डेवलपमेंट ही भरा था हमने, सीधा मिल गया, देखो डेवलपमेंट, सीधा मिल गया डेवलपमेंट। सोसाइटल डेवलपमेंट की बात हो रही, कम्युनिटी एंड सोसाइटल डेवलपमेंट। राइपनिंग मतलब पकना, ऐसा थोड़ी ना। और मेच्योरिटी भी उसी सेंस में यूज हो रहा, तो ये भी नहीं होगा। इलेबोरेशन, सोसाइटल इलेबोरेशन का क्या मतलब, इलेबोरेट में बोलता भी हूँ काफ़ी ज़्यादा। इलेबोरेट का क्या मतलब होता है कि कोई चीज़ एक्सपैंडेड वे में बताई जाए, मतलब कि बहुत ही विस्तार से बताई जाए, इलेबोरेट वे में मतलब इसका होता है। तो डेवलपमेंट सही हो गया। पांचवे पे चलते हैं, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिलिंग ब्लैंक फाइव स्पेस। ये ग्लोबल, ये वाला है ग्लोबल आपका पांचवा। तो इसमें क्या, प्रोवाइड अ ग्लोबल, हमने यहाँ पर्सपेक्टिव भरा था, पर्सपेक्टिव ही सही, पर्सपेक्टिव ही सही है। ग्लोबल पर्सपेक्टिव, हमारा पर्सपेक्टिव बढ़ाता, आउटलुक का ही एक तरह से दूसरा सिनोनिम आप बोल सकते हैं इसको। हालांकि वहां पे आउटलुक दिया था, हमें आउटलुक भरना, ठीक है। बेटर पर्सपेक्टिव, प्रोपोर्शन, पोस्चर, प्रेजुडिस, तो एक प्रेजुडिस का मतलब होता है पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह मतलब आप किसी के लिए पूर्वाग्रह पाल लेते हैं, मतलब पूर्वाग्रह का क्या मतलब होता है, जैसे कि किसी जाति विशेष के प्रति आप कह लें कि ये लोग ऐसे ही होते हैं, या वो लोग ऐसे ही होते हैं, या किसी धर्म विशेष के बारे में आप कोई पूर्वाग्रह पाल लें कि वो लोग तो मतलब हर जगह ऐसा ही बिहेव करते हैं, तो प्रेजुडिस होता है। पर्सपेक्टिव आपका क्या होता है कि आप सारे जो एंगल्स हैं उनको 360 कवर करते हैं, कि
ठीक है, आप किसी जाति विशेष के बारे में कोई ओपिनियन रखते हैं मान लीजिए, या कोई धर्म विशेष के बारे में, तो आप उसके बारे में सारे एंगल्स को कवर करके आप जानते कि ये पर्सपेक्टिव क्यों बन गया, मतलब ये प्रेजुडिस क्यों बन गया, वो भी आप समझते हैं। प्रेजुडिस का मतलब होता है डीपली आप उसको एक तरह से हेट लेवल तक आप ले जाते हैं उसको। तो 25 तक हो गया, देखते हैं कुछ आगे है कि नहीं। जीरो इज द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो हमने जो है आज थोड़ा सा कम टाइमिंग देख लेते हैं, थोड़ा सा कम टाइमिंग में इसको कंप्लीट कर लिया। कल जो मेरी क्लास हुई थी, मतलब मॉक टेस्ट जो करवाया गया था ट्रिक्स के थ्रू, वो 1 घंटे 17-18 मिनट की वीडियो चली थी। उसका रीज़न था हमने वहाँ ज़्यादा एक्सप्लेन किया था। अब हम अपना भी टाइम कम करेंगे ना, उसमें चीज़ों को रीइंफोर्स करने का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा आपको बताया जाए कि बार बार वो चीज़ रिपीट करवाई जाए, लेकिन उतना ही इलेबरेट वे में, उतना ही विस्तार से बताई जाए, ये सही नहीं है, ना आपके लिए ना मेरे लिए। मेरे लिए क्यों नहीं? क्योंकि मैं जब आपको बार बार वो चीज़ बताऊंगा तो आपको लगेगा कि ऐसी एक चीज़ कैसे बार बार अप्लाई हो रही, नहीं समझे? आपको लग रहा हो कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट में दे रहा हूँ, नहीं। आप इसको थोड़ा सा डीप में समझिए, चलिए समझते हैं। जब भी आप किसी चीज़ को जब भी आप किसी चीज़ को बार बार मान लीजिए उसी तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि जब पेपर, जैसे आज का पेपर क्या था, थोड़ा सा लेवल ज़्यादा था, थोड़ा सा लेवल क्या था, ज़्यादा था, ऊपर का लेवल था आज का। आज लॉजिक जो है पूरे तीन तीन को एलिमिनेट नहीं कर पा रहा था। तो जब भी पेपर का जो बार है, स्टैंडर्ड है, वो जब चेंज होगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, तो आप यही लॉजिक हर जगह अगर अप्लाई करने लगेंगे, आपका बायस, जो मैंने लेक्चर के स्टार्ट में बात की, कि आप बायस ना डेवलप हो जाए हर चीज़ का, इस वजह से मैं थोड़ा सा अपने आप को विड्रॉ करके आपको इन्वॉल्व करना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सोचें, आपका एक यूनिक लॉजिक बनेगा। थोड़ा सा रूल्स की जानकारी के बाद आपका यूनिक एक लॉजिक बनेगा, जिसकी हेल्प से आप उन चीज़ों को कर पाएंगे, किसी भी क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे। आपको जीएस का आने लगेगा, ठीक है, और इंग्लिश में तो आएगा ही, रीजनिंग आपकी लॉजिकल होती ही है, मैथ्स भी, मतलब टायर वन तो आपको रुकना ही नहीं, समझ गए? टायर वन आपका रुकना ही नहीं, अगर आप अपने आप को इस तरह से डेवलप करेंगे, टायर वन आपका रुकेगा नहीं। कुछ लोग टेयर वन बोलते हैं, सबका अपना अपना, टेयर वन भी हो सकता है और टायर भी बोल सकते हैं इसको, ऐसा कुछ इसमें बुराई नहीं है। तो चलिए, खत्म होता है लेक्चर हमारा, और फिर आगे देखेंगे, अगला लेक्चर लेके आते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट।